एक दिन का वर्कशॉप रखना था पत्री सर का। सो उधर आपको पता है बहुत ज़्यादा उनको उनका रिलीजन के अलावा दे डोंट वांट, मतलब बाहर का कुछ भी उनको अच्छा नहीं लगता। उधर उधर जाके हम पाम्पलेट छपवा के फिर उधर भी बांटना शुरू किया। रोज़ कोई ना कोई आके मेरे को पकड़ता था, क्या प्रचार कर रहे तुम लोग, हिंदुइज़्म कर रहे क्या, इधर क्यों इतना हिम्मत है तुम लोगों को, ऐसा ऐसा बात करता था। एक बुक मिला था, उसका नाम है इस्लाम और शाकाहार। उसमें पूरा इस्लाम शाकाहार का ही एक रिलीजन है करके लिखा था उसमें। सो वो बुक मिला था और उसके बारे में भी हम लोग उनको बोलते थे, बट उनका रिस्पॉन्स उतना अच्छा नहीं था। बट स्टिल हम लोग बोलते थे कि ये खाने से आपको डिसीजेस नहीं आता है, कर्मा नहीं बढ़ता है। पीएमसी हिंदी में आप सबका स्वागत है। मैं विदुषी बुर्गना आत्मा की यात्रा का एक और सफ़र आपके साथ लेके आई हूँ। ध्यान जगत एक ऐसा सागर जिसमें जितना डूबे उतनी एक नई अवतरण के साथ हम बाहर आते हैं। तो इसी अवतरण के साथ एक यंग हमारे साथ मास्टर्स हैं, पिरामिड मास्टर, जिनका नाम अभिनव है। आज हम उनकी मुँह से उनकी यात्रा के बारे में जानकारी लेंगे। अभिनव जी, बताइए, आपका ये ध्यान का सफ़र बचपन से शुरू हुआ, कैसे शुरू हुआ? नमस्कार टू पीएमसी हिंदी ऑडियंस। मेरा नाम अभिनव है। मैं एक्चुअली आंध्र प्रदेश नेल्लूर डिस्ट्रिक्ट से हूँ। अभी मैं हैदराबाद में एचआर मैनेजर का काम कर रहा हूँ वन ऑफ द कंपनी में। मैं 1997 से मेडिटेशन में हूँ। फर्स्ट टाइम पत्री जी से 1997 अगस्त में एक ट्रैकिंग में हम लोग मिले थे। मेरा मदर और मेरा सिस्टर, हम 3 लोग थे। मेरा फादर बचपन से गुजर गया था। सो फ्रॉम लास्ट 23 इयर्स हम पीएसएसएम से जुड़ा हुआ। तो आपको क्या डिफरेंस लगता है अपने आप में जब आप छोटे थे? क्या एज थी आपकी उस समय? मैं 10 साल था तब। तो आपको अपने जीवन में और दूसरे बच्चों के जीवन में कोई अंतर? मेरे को बचपन में उतना पता नहीं चलता था, लेकिन मेरा माता जी कर रहा था तो हम लोग भी उनके साथ बैठ के मेडिटेशन करता था। लेकिन मैं तो बहुत नॉन वेजिटेरियन खाता था, बिकॉज हम लोग कोस्टल रीजन से है। सो हमको फ़िश प्रॉन ये सब बहुत, मतलब डेली खाने का आदत था। सो हम लोग बहुत खाते थे। बट उस टाइम 97, 98, 99 में पत्री जी बहुत सारा ट्रेकिंग्स में लेके जाते थे हम लोगों को। बहुत छोटा ग्रुप था, 40-50 लोग का ग्रुप था। सो फर्स्ट ईयर 97 में, 98 में एक ट्रेकिंग में जाके ऐसा ही किसी से नहीं खाना चाहिए, ये अपना एनिमल्स हमारा फ्रेंड्स जैसा है, ब्रदर्स जैसा है, ऐसा बोल के वो सुन के इमीडिएट उस दिन माइंड में एक सोच आया था कि कल से ये नहीं खाना चाहिए। तो ऐसा मैंने तो उस टाइम ही नॉन वेजिटेरियन छोड़ दिया। मैं और मेरा सिस्टर भी छोड़ दिया था। तो आपको कोई डिफरेंस अपने अंदर फील हुआ जब आप नॉनवेज खाते थे और जब आपने एकदम छोड़ दिया ये सब बातें सुनने के बाद? हाँ, बचपन में मेरे को उतना समझ में नहीं आता था, लेकिन एक 15 इयर्स का एज आने के बाद बहुत उसमें मेरे को समझ में आता था। हम बहुत कंपैशनेट रहता अदर्स से, मतलब बाकी का लोग नहीं वो थोड़ा एग्रेसिव रहता है, लेकिन हम बहुत कंपैशनेट रहता है और शांति से रहता है और एनर्जेटिक भी रहता है और हेल्दी रहता है। सो 1997 से आज तक हमने मेडिसिन ही नहीं खाया। मैं ही नहीं, मेरा मदर और मेरे सिस्टर, जो भी हमारा परिवार में है, नो डॉक्टर नो मेडिसिन, ये हमारा फिलॉसफी था और वही आया था तब से। तो आपने अपने साथ, जैसे आप ध्यान करते थे, आपकी सिस्टर भी, आपकी मदर भी, आप तीनों करते थे, तो क्या आपने अपने उम्र के दोस्तों को भी अपने साथ जोड़ा? ज़्यादा नहीं, एक 2-4 बंदे थे जो सब सुन के। उस टाइम तेलुगु में एक मैगज़ीन आता था, ध्यान सिम्हापुरी करके। सो हर एक डिस्ट्रिक्ट का एक नाम से एक मैगज़ीन रिलीज़ करता था तब। सो जो भी कॉन्सेप्ट पत्री सर का रहता है, मैं जाके स्कूल में वो बताता था, बच्चों को बताता। मेरा एक संस्कृत टीचर था, वो मेरे से ये सब
बोलो, तुमको जो समझ में आता है वो सब बोल दो बोल के बोलता था। सो मैं वो सब बोलता था, नॉनवेज नहीं खाना चाहिए और ध्यान करना चाहिए, सो बहुत अच्छे से मार्क्स आएगा, कंसंट्रेट कर सकते, ऐसा बहुत सारा चीज़ बोलता था। ज़्यादा लोग नहीं, 2-4 लोग वो सुनते थे और करते थे। तो आपको उन सबके साथ रहना ज़्यादा अच्छा लगता था या और सबके साथ कोई डिफरेंस फील नहीं हुआ कभी? नहीं, ऐसा कोई फीलिंग दूसरा अलग से ऐसा कुछ नहीं था, फीलिंग सबके साथ एक ही जैसा एक था। जैसी फीलिंग आती एक थी। जैसी फीलिंग था। ओके। तो आपके सफ़र में और क्या-क्या परिवर्तन आपको नज़र आया 15 साल की एज में आपको जब फीलिंग्स आई? उसके बाद और क्या-क्या चीज़ें आपने अपने अंदर परिवर्तन देखा? स्टडीज़ हो या जॉब के कंसर्न में? नहीं, उसमें मेरे को ज़्यादा स्टडीज़ में मैं इतना मतलब रोज़ पढ़ाई करना वैसा नहीं था। जब एग्ज़ाम्स रहता है उसके पहले एक 15 दिन पहले शुरू करना, फिर भी मेरे को 70-80% आता था। लेकिन मेरा सिस्टर रोज़ दिन भर वो पढ़ाई करता है और वो बहुत हार्ड वर्किंग है। उसको 97 ऐसा 95 के अबव आता है, बट स्टिल मैं बोलता था मैं पढ़ाई नहीं करता, फिर भी मेरे को 80% आया। तुम बहुत पढ़ाई करते भी 95-96 आता है, आया है ऐसा। उससे अलावा कभी भी मैं मतलब सर जब भी नेल्लूर आएगा हमारा घर पे ही आता था, मतलब 97 से। तो ज़्यादा बात नहीं करता था उनसे, लेकिन उनको देख के वो क्या क्या बोल रहे, जो भी वो बोला मेरे को बहुत अच्छा है, बहुत सही है, ये जो भी बोल रहे ये दिस इज़ राइट। इसका कोई में मेरे को दूसरा ये सवाल ऐसा नहीं मन में सवाल आता? पैदा नहीं होता था, जो भी ये वो बोल रहे। और हमारा एक अबव मिडिल क्लास फैमिली था और मेरा मदर सिंगल मदर था और वो ही हमको सब देखभाल करता था। लेकिन ये मेडिटेशन में आने के बाद उनको बहुत प्रॉब्लम्स हुआ है, मतलब सोसाइटी में और फैमिली में, रिलेशंस में। ये क्या बच्चों को छोड़ के बाहर जा रहे, घूमने के लिए जा रहे, ट्रैकिंग जा रहे, पैसा पूरा ख़त्म कर रहे, ये कैसा उनको बड़ा करेगा, ऐसा ऐसा। लेकिन हम लोग, मेरा मदर को बहुत सपोर्ट किया था, मैं मेरा सिस्टर ने, कि जो भी तुम कर रहे हो वो सही है। उनके पास पैसा हो सकता है, लेकिन अपने पास जितना है उतने से हम खुशी है, और हम जो चीज़ के लिए पीछे जा रहे हैं वही अल्टीमेट है। नोइंग योरसेल्फ वही अल्टीमेट है, हम लोग वही कर रहे हैं। बाकी लोग पैसा और पावर के पीछे जा रहे हैं, लेकिन हमने सही रास्ते पे है। तो आप चिंता मत करो, बाकी सोसाइटी में जो भी बोलो वो बोलने दो, हम तुम्हारे साथ है करके उनको हमने बहुत सपोर्ट किया था। और वो भी हमको बहुत सपोर्ट किया था, जो भी चाहिए हमको वो सब उन्होंने किया है। और 2004 में हम लोग एक ग्रैंड पिरामिड मास्टर है आंजनेय शर्मा सर, उनका टीम एक बना के पुणे जाने के लिए, महाराष्ट्र में ध्यान प्रचार करना है। आंध्र प्रदेश में और तेलंगाना में अभी बहुत सारा हो चुका है, अभी वी हैव टू स्टार्ट इन महाराष्ट्र बोल के उन्होंने बोला। फिर हम तीनों पूरा बिस्तर वो सब बांध के एक ही बात में पूरा छोड़ के पुणे चला गया था। फिर पुणे में सीनियर पिरामिड मास्टर्स परमेश्वर रेड्डी, विजय कुमार, उमा महेश, सबिता, ममता, बहुत सारे लोग, लिंगा रेड्डी, सब लोग मिलके एक बहुत अच्छा सा सेंटर बनाया था। उसका नाम है महावीर पिरामिड केयर सेंटर। ये 2005 में बनाया था। उसके वजह से आज अभी जो पुणे का क्या बोलते हैं प्रेसिडेंट है पिरामिड सोसाइटीज़ का, शशिकांत जोशी साहब, और बालानी, डॉक्टर बालानी, और बहुत सारा अभी जो पुणे पिरामिड सोसाइटी है उसमें सब लोग वही केयर सेंटर की वजह से आज आया था वो सब लोग। हाँ, 2005 में वो किया। उसके बाद 2006 में शिरडी में ध्यान यज्ञ, हम लोग 99 से इधर कर्नूल में ध्यान यज्ञ किया, आंध्रा तेलंगाना में ही ज़्यादा ध्यान यज्ञ किया। बहुत पहली बार हम लोग बाहर महाराष्ट्र जैसा एक स्टेट में जाके, हमको उस टाइम इतना हिंदी भी नहीं आता था, और हमारा जो टीम है सब लोग तेलुगु वाले थे, हमको कुछ भी नहीं आता था। फिर भी पुणे में हम लोग बहुत सारा प्रचार किया। पहला 40 डेज़ का ये ट्रैफिक पुलिस को डेली जाके क्लासेस लिया 40 डेज़ का।
उसके बाद 2-3 और सेंटर्स आया। उसके बाद शिरडी ध्यान देने के लिए एक 40-50 दिन पहले जाके शिरडी के आजू बाजू गाँवों में और पूरा अहमदनगर पुणे टू शिरडी जो रूट है पूरा रूट कवर किया, मतलब प्रचार करने के लिए प्रचार किया था। उसके बाद 2006 में बहुत अच्छे से ध्यान यज्ञ किया। उसके बाद हम लोग 2007 में फिर कर्नूल वापस आया कुछ लोग, और उधर एक अच्छा सा केयर सेंटर बनाया था, उसका नाम वो भी गौतम बुद्ध केयर सेंटर था। सो वो होने के बाद 2008 में फिर दिल्ली 2008 जनवरी में दिल्ली आया था। हमको पता नहीं था दिल्ली में इतना ठंडी रहता है, वो सब कुछ भी पता नहीं था। सर ने बोला है सो दिल्ली जाना है, सो फिर से पुणे में थोड़ा कुछ सब लेके दिल्ली आ गया। ट्रेन में पूरा ठंडी था, ग्लव्स नहीं था, ये नहीं था, कुछ भी नहीं था, ऐसा शिवरिंग। दिल्ली पहुंच गया सुबह 6 बजे। फिर इंद्रपुरी में हम लोग एक घर लिया था इंद्रपुरी में। तब ये अपना रचना गुप्ता मैडम और राजकुमार गुप्ता ये लोग बहुत सपोर्ट किया हमको, सब बेड वगैरह, ये गर्मी का कपड़े वो सब दिया था। और हम लोग उधर ही एक सेंटर खोलने के लिए वो 15 दिन पूरा दिल्ली में, मतलब वो इंद्रपुरी के आजू बाजू करोल बाग उधर आजू बाजू सब पार्क्स में डेली क्लासेस लेना और उनको सबको बताना। और फरवरी 10, 2008 को गौतम बुद्ध केयर सेंटर इंद्रपुरी में ओपन किया था। तो आपको कोई ऐसा लगा कि जैसे आपकी लैंग्वेज भी डिफरेंट थी, तो किस किस तरीके की मुश्किलें आपको ऐसा लगा कि मुश्किल आई, या सब कुछ ऐसे होता चला गया बस? मेन फाइनेंशियल इश्यूज आता था। ओके। मेन फाइनेंशियल इश्यूज आता था। उसके बाद ये मेडिटेशन वो सुन के लोग हम लोग बहुत सारा पैम्पलेट छपा के वो बांटते थे, ऑटो में माइक लगा के घूमते थे, रात को पोस्टर चिपकाते थे, ये सब करते थे। लेकिन बहुत सारे लोग उसको क्या रिजेक्ट करता था, पैम्पलेट देता है ऐसा ट्रीटमेंट अच्छा नहीं था। फिर भी हम लोग उसको सही तरीके से एक जोक जैसा लेके फिर आगे बढ़ता था। और ऐसा मुश्किल ये था, बट वी यूज्ड टू एंजॉय दैट मोमेंट्स। वाओ। तो सर आपकी जो ये जर्नी रही, आपने इस तरह से स्प्रेडिंग करी दिल्ली नॉर्थ, जो बिल्कुल डिफरेंट स्टेट्स थी आपके लिए, लैंग्वेज भी डिफरेंट थी, तो आपकी एजुकेशन किस तरीके से आपने अपनी कैरी फॉरवर्ड मैं 2000 इसमें नेल्लूर में था, तब मेरा ग्रेजुएशन हुआ था। जब हम लोग पुणे शिफ्ट हुआ था तब मेरा सिस्टर ऑलरेडी इंजीनियरिंग कंप्लीट किया, उनको पुणे में जॉब मिला था, और मैं पुणे में मास्टर्स इन पर्सनल मैनेजमेंट किया था 2 साल। उसके बाद जब दिल्ली आया था उधर मैं एक कंसल्टेंसी में काम करना चालू किया, और दोनों साथ में प्रचार और वो भी करता था। और वो पिरामिड केयर सेंटर की वजह से आज अपना DLN शास्त्री सर, वसंता मैडम, मालेक्या, अमूल्या, उनका टीम जो भी आज नॉर्थ इंडिया में प्रबंधन कर रहे हैं, सो वो भी उस टाइम हमको मिला था उधर। और रेगुलर उनके घर में 6 मंथ्स डेली क्लासेस होता था। उसके बाद पत्री सर ने बोला अभी वो एक सेफ हैंड्स में है अभी दिल्ली पिरामिड सोसाइटी, शास्त्री सर अभी देख लेंगे, तुम लोग अभी वापस जा सकते हैं करके उन्होंने बोल दिया 2009 में। तो वापस आके आपने यहाँ पे भी कोई काम या अपना कोई पिरामिड? हाँ, वापस आके बोले तो तभी हमको पंजाब, लुधियाना, जालंधर और जम्मू कश्मीर ये सब जगह मैंने गया था। मोस्टली पंजाब में हम लोग ये आर्मी, एयरफोर्स उनको बताता था जाके उधर क्लासेस लेना, आर्मी वालों को, एयरफोर्स वालों को। वो लोग बहुत स्ट्रेस में रहता था, सो हम लोग जाके बताएंगे तो बहुत आनंद फील होता था। वो सब होने के बाद मेरे को एक एक्सपीरियंस है कश्मीर में हमको मुरलीधर सर और लक्ष्मी मैडम करके एक कपल थे। वो उस टाइम वो BSNL का जनरल मैनेजर था, मतलब वो कैबिनेट रैंक का ऑफिसर था उधर। सो उनका हेल्प से हम लोग कश्मीर गया था। सो उधर भी हम लोग पैम्पलेट्स, उधर एक दिन का वर्कशॉप रखना था पत्री सर का। सो उधर आपको पता है बहुत ज़्यादा उनका रिलीजन के अलावा दे डोंट वांट, मतलब बाहर का कुछ भी उनको अच्छा नहीं लगता उधर।
उधर जाके हम पाम्पलेट छपवा के फिर उधर भी बांटना शुरू किया। फिर रोज़ कोई ना कोई आके मेरे को पकड़ता था, क्या प्रचार कर रहे तुम लोग, हिंदुइज़्म कर रहे क्या, इधर क्यों इतना हिम्मत है तुम लोगों को, ऐसा ऐसा बात करता था। फिर मैंने बोलता था ये जो बंदा है ये साइंटिस्ट है, ये प्रचार रिलीजन का नहीं है, ये स्पिरिचुअल साइंटिस्ट है। हम लोग तुम्हारा जो भी बीमारी है वो सब नहीं रहता, ये बोलता है डॉक्टर के पास मत जाओ, ये ध्यान करो, मेडिटेशन करो, ये रिलीजन का नहीं है, ये किया तो तुमको सब दूर हो जाता है, ऐसा बोलता था। फिर उन लोग ओके सुनता था। तो उनको रिस्पांस, आपको पॉजिटिव रिस्पांस मिलने शुरू हुए थोड़े? शुरू हुआ था। उस टाइम भी फतरे सर का वो एक दिन का वर्कशॉप बहुत अच्छा हुआ कश्मीर में, ऐसा हुआ था। तो वहाँ पे भी आपने, जैसे वहाँ पे तो बहुत नॉन वेजिटेरियंस हैं हाँ रिलीजन में, तो वेजिटेरियनिज्म को भी आप प्रमोट किया आपने? हाँ, उधर भी वो बहुत मतलब वो बोलना भी मतलब हमको क्या बोलते हैं, डिफ़िकल्ट? हाँ डिफ़िकल्ट लगता है। लेकिन हमको उधर एक बुक मिला था, उसका नाम है इस्लाम और शाकाहार। उसमें पूरा इस्लाम शाकाहार का ही एक रिलीजन है करके लिखा था उसमें। सो वो बुक मिला था और उसके बारे में भी हम लोग उनको बोलते थे, बट उनका रेस्पॉन्स उतना अच्छा नहीं था। बट स्टिल हम लोग बोलते थे कि ये खाने से आपको डिसीजेस नहीं आता है, कर्मा नहीं बढ़ता है, ऐसा ऐसा। उधर स्कूल्स में जाके बच्चों को कश्मीर में हर जगह स्कूल्स में जाके सब बच्चों को सिखाया था। वाओ! तो सर इसके बाद आपने और आगे क्या किया? क्या आपने कोई और आपका प्लानिंग, या इसी तरीके से आप अलग अलग स्टेट्स में प्रचार ही करते रहे? हाँ 2012 तक ऐसा प्रचार किया था। फिर वापस मैंने पुणे आके फिर पुणे में ही करते थे। तो आपका कोई अपना पर्सनल एक्सपीरियंस इस प्रचार के अलावा आपके जीवन में कुछ ऐसा जो आपको लगता है कि बिल्कुल वाओ मेरे लाइफ में हो गया ध्यान से? ऐसा कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है मेरा लाइफ में। मैं सब एक बार पत्री सर से भी पूछा था कि मैं बोले तो मेरा मदर और मेरा एक ही जैसा है, उनको भी कोई भी एक्सपीरियंस नहीं आता, मेरे को भी नहीं आता। फिर पत्री सर ने बोला तुम लोगों को एक्सपीरियंस नहीं आएगा क्योंकि तुम लोग दही बन चुका है, अभी दूध वालों को एक्सपीरियंस आएगा, अभी दही को क्या आएगा एक्सपीरियंस करके बोला था। और वो बोला था तुम लोग मैच्योर्ड सोल से, फिर तुम लोगों को वो सबका ज़रूरत नहीं है। सो तुमको करना है ध्यान प्रचार, तुम ध्यान प्रचार करते जाओ, तुमको जो मिलना है वो मिलते जाएगा, तुम्हारा काम करते जाओ, तुमको जो मिलना है वो मिलेगा करके बोला है। बट मेरे को ऐसा मतलब भगवान दिखना ये सब वैसा नहीं हुआ, और मेरे को उसमें वो नहीं आया बोल के चिंता भी नहीं था। मेरे को जो अभी लाइफ में प्रैक्टिकली जो भी प्रॉब्लम्स आता है उनको किस तरीके से हैंडल करना है और बाहर कैसा निकलना है वो समझ में आ गया। सो ये मान अवमान जय विजय ये सब का स्टेट में एक ही जैसा रहता हूँ, मेरे को उससे कोई लेना देना नहीं है। कोई मेरे को अच्छे से तो जो चार बात बोल दिया तो ऊपर जाएगा ना, नहीं बोला तो नीचे, वैसा नहीं रहता। वाह, साक्षी भाव से रहना। हाँ, साक्षी भाव से रहना आ गया। अति उत्तम। तो आपको अब अपनी लाइफ में आगे कुछ इसके लिए कोई प्लान्स हैं? हाँ, अभी आगे प्लान्स बोले तो मेरे को बहुत मतलब बचपन से मेरे को नेल्लूर में एक बहुत बड़ा पिरामिड बना के उधर भी एक अच्छा से सेंटर एक बनाने के लिए एक बचपन से विचार है मेरा मन में। उसके लिए कैसा करना है वो अभी प्लानिंग चल रहा है। तो आपकी सिस्टर का कुछ अभी? हाँ, मेरा सिस्टर का वो जब इंजीनियरिंग करके पुणे में आया तो हम लोगों के पास मतलब फाइनेंशियल रिसोर्सेस कम थे। मतलब बहुत सारा लोग है, सब लोग उनका कंट्रीब्यूशंस करता था। जैसा ये भी अपना मेरे सिस्टर का नाम है श्राव्या, अभी वो पुणे में है, और वो एक सीनियर पिरामिड मास्टर कर्नूल का विजय कुमार से शादी किया और दोनों हैप्पीली अभी पुणे में है। सो उसने पूरा सैलरी देता था एक प्रचार के लिए, फुल जो भी आता था वो पूरा प्रचार के लिए देता था। ऐसा है उनका भी। और आपकी मदर आज भी प्रचार में ही? हाँ, आज भी प्रचार में ही है वो। उनका नाम सुजना है और सबको खिलाता था, बहुत सारा खाना बना के, दिल्ली में हो या पुणे में हो, एक टीम बोले तो एक 20-25 लोग रहता था।
सो केयर सेंटर्स में 2-3 केयर सेंटर्स में 3-4 लोग रहता था। सबको मैं वो बनाया तो खाना पैक ये सब हर जगह जाके देना। और अभी भी वो इधर ही 2-3 साल से खड़ताल पिरामिड महा पिरामिड में ही है, इधर ही बुक स्टॉल में रह के सब लोगों को जो आता है उनको ध्यान सिखाता रहती है। अभी भी वो कर रही है। यहीं करताल में यही रहते कर हैं। रही है। तो आप यहाँ करताल हर साल आते हैं सर? हाँ, हर साल आता है। अभी मैं हैदराबाद में आया इस साल, सो मैं 2-3 महीने में एक बार आता हूँ। तो आपको कुछ ऐसा लगता है कि मेरे जीवन में कुछ और, या मैं संपूर्ण हो चुका? संपूर्ण हो चुका मैं करके ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरे को बहुत सारा सीखना है। मैं सोचता हूँ एक बूंद समझ में आया, और भी बहुत सारा सीखने को है। सो बट मैं एक राइट पाथ में हूँ, दैट आई एम 100% श्योर राइट पाथ में हूँ, और आगे जाके भी यही पाथ में रहता हूँ, और जो भी गुरुजी बोलेंगे वही करेंगे। सर, आपकी एज के यंगस्टर्स जो आजकल बहुत ही डिफरेंट लाइफस्टाइल जीने में कहते हैं, आप ध्यान में बचपन से, तो जो अभी जिनकी फैमिलीज ध्यान में नहीं है या उन्होंने नहीं देखा, तो आप उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? आज के टाइम में हर एक बंदा ध्यान करना चाहिए और शाकाहार बनना चाहिए। मोस्ट इम्पॉर्टेंट शाकाहार बनना चाहिए। ध्यान भी करना है। मैं बोलता हूँ ध्यान करने से शाकाहार बनेगा, बिकॉज मैं बहुत खाता था, मैंने पहले बोला था, लेकिन उसको ऐसा छोड़ो बोले तो छोड़ना बहुत मुश्किल है। अगर ध्यान करेंगे तो ही वो 6 महीने में या 3 महीने में एक ना दिन आपने को एक थॉट प्रोसेस चेंज होगा और समझ में आएगा कि जो कर रहे हैं हम लोग गलत कर रहे हैं, तभी वो चेंज करेंगे। सो मैं भी कभी भी बोलता हूँ, पहला मैं शाकाहार के बारे में नहीं बोलता हूँ, मैं पहला ध्यान करो, तुम कंटिन्यूसली ध्यान करो, 40 दिन कंटिन्यूसली ध्यान करो, फिर अगर वो किया उसके बाद मैं बोलता हूँ अगर ये भी बंद किया तो और अच्छा तुम्हारा प्रोग्रेस रहेगा करके। सो ऐसा बहुत लोग ने चेंज किया। वाह, थैंक यू अभिनव जी। पीएमसी हिंदी में जो आज अनुभव हमने सुना, एक यंग जो आज की दुनिया में बिल्कुल अनूठा है, इसे हमें जानना है, समझना है कि ध्यान हमारे जीवन को हर पल कैसे बदलता है। तो इसी श्रृंखला को हम आगे बढ़ाते चले जाएंगे। आप सबका इसी तरीके से हमारा साथ देती रहिए, पीएमसी हिंदी को सुनते रहिए, अनुभवों को जानते रहिए। थैंक यू।